Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. I'm your math teacher. Take out your math book and take out the very first chapter. So student, the first chapter name is Pattern in Mathematics. तो इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं? इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स जो कि आप क्लोथ में भी देखते हो, कपड़े में भी देखते हो, ठीक है। जैसे कि जब आपकी मम्मा साड़ी पहनती है या सूट पहनती है तो उनके डिजाइन में आप देखते होंगे अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पैटर्न जो कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में फ्लो होता है, ठीक है, और एकदम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वो पैटर्न जो है बना रहता है, ठीक है। आप बिल्डिंग्स में भी देखते हो, हर जगह आपको पैटर्न नजर आते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में हम पैटर्न्स के बारे में ही जानने वाले हैं, ओके। So let's start the chapter, but before starting the chapter, here comes the embark on exercise. Okay, so इसमें आपको क्या करना है? Patterns are more than just beautiful design. They follow a predictable rule that help us anticipate what will come next. अब patterns क्या होते हैं? वो beautiful design से भी और भी क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे फॉर्म होते हैं डिजाइन के, ठीक है, जो कि प्रेडिक्टेबल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड वो हमारी मदद करते हैं कि हम एंटिसिपेट करें दैट व्हाट विल कम नेक्स्ट, ठीक है, ताकि हमें पहले से पता चल जाए कि क्या चीज अब आने वाली है, ओके। So we can observe patterns in nature such as the arrangement of leaves or in man-made objects like window frames. For example, a common pattern in nature is the spiral shape found in shells or the repeating geometric shapes in tiling. Okay. So basically स्टूडेंट हम देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो है वो भी एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे विंडो फ्रेम्स हो गया, ठीक है। जैसे कॉमन पैटर्न जो हमें नेचर में देखने को मिलता है, स्पाइरल शेप हो गए शेल्स के, ये रिपीटिंग ज्योमेट्रिक शेप्स हो गए किसमें, टाइलिंग में, ओके। So here you can see the tiling one and the leaves one. You can see the leaves pattern. आप देख सकते हो कि leaves के अलग अलग पैटर्न है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, और यहाँ पर आपको विंडोज के भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग डिजाइन फॉर्म आप देख सकते हो, टाइलिंग फॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है। दीज पैटर्न हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इससे हमें पता चलता है किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स जो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So as you can see, the first thing, exploring essential ideas. What is mathematics? Mathematics क्या है? Mathematics is mostly about finding patterns and understanding why those patterns exist. Mathematics basically क्या है कि find out करना about the patterns और उन patterns का क्यों है, मतलब क्या importance है, ये सब जानना, ठीक है, and क्यों ये patterns exist करते हैं, ये सब जानना, ठीक है। We find these patterns all around us in nature, in our homes एंड स्कूल्स एंड इन द मूवमेंट ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। हम इन पैटर्न को नेचर में देखते हैं, अपने होम में देखते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं, और हम सन, मून और स्टार्स में भी देखते हैं, ठीक है। दे शो अप इन एवरीथिंग वी डू लाइक शॉपिंग, कुकिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द वेदर एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब हर जगह शो अप होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं वो हर जगह शो अप होते हैं, जैसे कि शॉपिंग में, कुकिंग में, प्लेइंग में, ठीक है, वेदर को अंडरस्टैंड करने में, टेक्नोलॉजी यूज करने में, ठीक है। Now let's do some fun activities to practice matching patterns. तो आपको कुछ एक ऐसी fun activities करनी है जिसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको to match the patterns, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कैट दिया है तो आप इसे कैट के साथ ही मैचअप करोगे, ओके। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कैट आएगा, ओके। तो बेसिकली आपको इनको मैचअप करना है, ठीक है। आपको मैच लाइक पैटर्न्स जो है एकदम मैचिंग फॉर्म में ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको वेदर पैटर्न्स दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि ये है सनी, फिर है क्लाउडी, ये है पार्शली क्लाउडी, मतलब आधा सनी आधा पार्शली लाइक क्लाउडी फॉर्म है, ठीक है। देन रेन है, ये है स्टॉर्म, तूफान, फिर है फॉगी, उसके बाद है स्नो, फिर है स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, और ये है टोर्नेडो, नेक्स्ट इज रेनबो, ठीक है। तो ये है आपके वेदर पैटर्न्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लुकिंग फॉर पैटर्न्स एंड फिगरिंग आउट व्हाई दे हैपन कैन बी फन एंड क्रिएटिव। तो मतलब जब हम पैटर्न्स को देखते हैं, उनको फिगर आउट करते हैं कि क्यों ये होते हैं, तो ये काफी फन और क्रिएटिव होते हैं। दैट्स व्हाई मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथ एज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो इसी वजह से मैथमेटिशियन जो है वो मैथ को आर्ट और साइंस दोनों लेकर चलते हैं, ठीक है।
We hope you get to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. तो यहाँ पर बताया गया कि we hope कि आपको इससे कुछ creativity नजर आए and artistry नजर आए, ठीक है, जब आप mathematical pattern करो. It is important to remember that math is not just about finding patterns, it is also about understanding why those patterns exist. Math का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि pattern को find out करना, उसका मतलब ये भी होता है कि उनको अच्छे से समझना कि क्यों patterns exist करते हैं, ठीक है. Once we understand these explanations, we can often apply them in new ways that help improve our lives. अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. Now let's see the activity observing patterns in the motion of stars. Okay, so ask students to observe the night sky for a week and note the position of a specific star or constellation at the same time each night. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने जैसे नाइट स्काई में देखा होगा, ठीक है, कि अगर आप नाइट स्काई को आप पूरे हफ्ते देखो, ठीक है, और नोट करो उनमें पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक स्टार, मतलब स्पेसिफिक स्टार की जो पोजीशन है वो कौन सी है, या आप नोट करो कॉन्स्टेलेशन को नोट करो, ठीक है, हर रात को, तो आपको उसमें दिखेगा कुछ अलग अलग पैटर्न. ओके, हैव द स्टूडेंट क्रिएट अ सिंपल चार्ट और डायग्राम. तो बेसिकली स्टूडेंट जब आप क्रिएट करोगे तो आपने क्या अगर सिंपल चार्ट क्रिएट किया है, डायग्राम क्रिएट किया है टू ट्रैक द स्टार पोजीशन ईच नाइट, ये हमें इसमें चेक करना है, ठीक है. तो बेसिकली स्टूडेंट हमें क्या चेक करना है इसमें, हमें ये चेक करना है कि वेदर आपने लाइक सिंपल चार्ट क्रिएट किया है, डायग्राम क्रिएट किया है टू ट्रैक आउट द थिंग्स एंड ऑल. ओके, डिस्कस विद स्टूडेंट्स हाउ द स्टार्स पोजीशन चेंजेस ओवर द वीक एंड व्हाट पैटर्न्स दे नोटिस. फिर हमें डिस्कस करना है कि कैसे स्टार पोजीशन चेंज होता है और कौन से पैटर्न नोटिस किए हैं. एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन रिलेट टू द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, तो कैसे ये ऑब्जर्वेशन जो है मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी से रिलेट करता है ये हमें पता चलेगा, ठीक है. हाउ सिमिलर ऑब्जर्वेशन हेल्प साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, और ऐसे ही कैसे जो थ्योरी है ग्रेविटेशन की वो साइंटिस्ट को पता चला है, ठीक है, ये भी हम इसमें जानेंगे. ओके, encourage students to create a simple model or drawing to represent the movement of stars, planets और satellite, linking it to the concept of gravitation, ठीक है. तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मूवमेंट ड्रॉ करनी है, मॉडल ड्रॉ करना है जिसमें आप रिप्रेजेंट करो मूवमेंट ऑफ स्टार्स को, प्लैनेट को और सैटेलाइट को, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. Now student, here comes the first exercise, exercise 1A. How has the use of mathematics impacted our everyday lives and the way we solve real world problems? तो कैसे मैथमेटिक्स ने हमारी जो एवरीडे लाइफ है उस पर इम्पैक्ट किया है और कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है. इन थ्योरेटिकल फॉर्म यू हैव टू टेल, ठीक है, आपको एकदम थ्योरी में ही बताना है, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है सम, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लोरिंग एसेंशियल आइडियाज. So here you can see the next topic, pattern in numbers. In mathematics, one of the most basic and interesting things to study is patterns in number. ठीक है, बहुत ही बेसिक है ये और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है. पैटर्न्स इन नंबर, स्पेशली होल नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. The area of mathematics that focuses on studying this pattern is called number theory. तो ये जो एरिया है जिसमें मैथमेटिक्स फोकस कर रहा है, जो मैथमेटिक्स है वो फोकस कर रहा है, दैट इज अ नंबर थ्योरी, ठीक है, जिसमें नंबर्स रिलेट होते हैं. तो नंबर सीक्वेंसेस आर अ टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियन लाइक टू एक्सप्लोर. बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस दैट आर कॉमनली स्टडी. तो कुछ ऐसे आपको नंबर सीक्वेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिया ऑल वंस, तो ये सभी 1 है. फिर है काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर है ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. फिर इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8. फिर उसके बाद ट्राइंगुलर नंबर्स आपको दिए हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स यानी कि 1, 3, 6. अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगुलर नंबर्स है ये कैसे फॉर्म हुए हैं. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, अगर आप 1 में 2 को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. 3 में आप 3 को ऐड कर दो तो आपको 6 मिलेगा. 6 में आप 4 को ऐड कर दो, मतलब हम यहाँ पर 2, 3, 4 ऐड ऑन करते जा रहे हैं एकदम सीरियल वाइज, ठीक है. 6 में 4 को ऐड किया 10 मिला, 10 में हमने 5 को ऐड किया 15 मिला, 15 में हमने 6 को ऐड किया 21 मिला, 21 में हमने 7 को ऐड किया तो 28 मिला, 28 में आप 8 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 36, ठीक है, क्योंकि 8 + 8 16 होता है. फिर यहाँ पर 2 + 1 3 36 हो जाएगा. तो ऐसे ही चलता रहेगा. तो इसी वजह से इसको हम ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं जिसमें 3 नंबर ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, 1 + 2 3, ठीक है, इस तरीके से. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्क्वायर नंबर्स. अब स्क्वायर नंबर्स क्या है, जैसे कि जब हम नंबर का डबल करते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 × 1, दैट इज व्हाट
स्क्वायर नंबर। 1 into 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 into 2 क्या आएगा, दैट इज 4। 3 into 3 is 9। 4 into 4 is 16। 5 into 5 is 25। 6 into 6 is 36। 7 into 7 is 49। फिर 8 into 8 क्या हो जाएगा, दैट इज 64। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करते रहोगे। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक नंबर। क्यूबिक नंबर में क्या है कि नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 1 into 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 into 2 into 2 करेंगे, यानी कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 8। ऐसे 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216। ऐसे ही आप 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 7 7 से 49। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 49 into 7 क्या होता है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 49 into 7, सो इट विल बी 7 9 63। ठीक है, 7 4 इज व्हाट, 7 4 इज 28। 28 में आप 6 को ऐड कर दो, दैट विल बी 34। ओके, 28 plus 6 will be 29, 30, 31, 32, 33, 34। ओके, सो इट विल बी 343। ओके, तो यानी कि 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 343। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर को, तो उसे हम क्यूबिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विरहांग का नंबर। ठीक है, जो हमारे बेसिक लाइक वेदास में है। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, 1 आपको दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया है इधर 2। ओके, यानी कि 1 में अगर हमने 1 को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम 1 और 2 दोनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 2 plus 3 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। 3 plus 5 हम करेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 plus 8 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 8 plus 13 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 13 और 21 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 plus 1 4, 2 plus 1 3, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ 2। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर 2 का ही, आपको मतलब जो नंबर है वो 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 1 फर्स्ट। ओके, देन उसके बाद 2 आपको दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 into 2 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। यानी कि जो 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2 के ही फॉर्म में जा रहे हैं वो। ओके, 2 into 2 किया तो 4 आया। 4 into 2 किया तो 8 आया। 8 into 2 हमने मल्टीप्लाई किया 16। 16 into 2 मल्टीप्लाई किया 32। 32 into 2 मल्टीप्लाई किया तो 64। 64 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 8, 2 6 12, 128 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको पावर ऑफ 3 दिया है। पावर ऑफ 3 का मतलब है 1 into 1 करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 3 आपको दिया है, 3 1 3। ओके, उसके बाद 3 into 3 आप करोगे तो आपको 9 मिलेगा। 9 into 3 करोगे मतलब 3 3 मल्टीप्लाई करते जाना है, 27 मिलेगा। 27 into 3 करोगे 81। 81 into 3 करोगे 243। 243 into 3 करेंगे 729। 729 into 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 is 27, 3 2 is 6, 7 8। ओके, एंड 3 7 is 21। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 2187। ठीक है, तो इस टेबल में आपको ये नंबर पैटर्न ही बताए गए हैं इधर। ओके, now let's move into the example part. Example 1, what is the 8th number in this sequence? अब इस sequence में 8th number क्या होगा? So obviously it will be number 8 only. Okay, क्योंकि सेल वाइज जा रहा है ये। ठीक है, the 8th number is 8. Now next is example 2, what is the 5th number in this sequence? अब 5th number इस sequence में क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5th number है 9। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7 इन दिस सीक्वेंस? अब इसमें जो 7 है उसका स्क्वायर क्या है, तो 7 का स्क्वायर है 49। ठीक है, इस सीक्वेंस में। ओके, now let's move into the exercise 1b. So the first question is, what is the 9th term in the sequence where each term is 1? अब यहाँ पर बोला है कि 9th term जो है सीक्वेंस में वो क्या है, जहाँ पर हर टर्म जो है वो 1 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9th term भी क्या होगा, 9th term भी हमारा 1 ही होगा। 9th term is 1 only। ओके, क्योंकि हर एक टर्म अगर 1 ही बोला है तो 9th term भी 1 होगा। Now next one is, what is the 7th term in the sequence of odd numbers? अब ये जो सीक्वेंस है ऑड नंबर का, इसमें 7th टर्म क्या है? ठीक है, सो बेसिकली हमें इस ऑड नंबर को और भी एक्सपेंड करना होगा, और भी लाइक और भी इसे हमें लिखना होगा। ठीक है, सो राइट डाउन 1 3 5 7, उसके बाद हम 8 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर का ही सीक्वेंस जा रहा है। ठीक है, और हमें अप टू 7 तक करना है। 7 टर्म 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 7th टर्म हमारा आ जाएगा 13। ओके, यानी कि जो 7th टर्म है स्टूडेंट वो क्या है, 13 है। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे दैट इज 13। ठीक है स्टूडेंट,
नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब ये जो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है इसमें फिफ्थ टर्म कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 1 4 9 16, फिर यहाँ पर आगे आएगा 25, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म का आपसे पूछा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है 25 है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, दैट इज द 25, ठीक है, जो फिफ्थ टर्म में है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में जो सिक्स्थ टर्म है वो कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रायंगुलर नंबर में क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर में हम उसी नंबर के साथ ऐड ऑन करते जाते हैं। जैसे 1 + 2 किया तो 3 आया, 3 + 3 करेंगे हम तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 + 4 किया तो 10 आया, 10 में आप फिर 5 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 में आप 6 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 21 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 6 टर्म फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म हमारा क्या है, दैट इज 21, ठीक है। तो 6 टर्म की जगह आप यहाँ पर क्या लिखोगे 21 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज द 7th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 में जो 7 टर्म है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते 2 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है ये, ओके। 8 × 2 क्या होगा 16 होगा, 16 × 2 क्या होगा 32 होगा, ठीक है। 7 टर्म बोले तो 1 2 3 4 5 6, 32 को 2 से इंटू करेंगे तो 64 होगा, तो 7 टर्म आएगा हमारा 64, ठीक है, दैट इज 64। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लोरिंग एसेंशियल आइडियाज। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एसेंशियल आइडियाज दिए गए जैसे कि विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय यूजिंग पिक्चर्स। अब ज्यादा जो नंबर सीक्वेंस है उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर को यूज करके, ओके। When we look at the mathematical patterns through images or diagram, it helps us to see and understand the patterns more clearly. तो जब हम मैथमेटिकल पैटर्न को देखते हैं, इमेजेस और डायग्राम को देखते हैं, तो वो हमें मदद करता है ताकि हम उसे समझ सके अच्छे से, ठीक है, क्लियरली, ओके। Now let's see the pictorial representation of some number sequences. Let us represent the first 7 number sequences using pictures. तो कुछ ऐसे पहले के 7 like number sequences है जिनको हम अच्छे से समझेंगे इसमें, ठीक है, like by using the pictures, and these visual representations will make it easier to see the patterns in the sequence. तो ये काफी ज्यादा easy बना देते हैं ताकि हम समझ सके जो नंबर पैटर्न चल रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। Now here you can see all twos यहाँ पर बोले हैं, तो यहाँ पर आपको सब twos ही दिए गए हैं पैटर्न, ठीक है। फिर काउंटिंग नंबर्स आपको दिया है 1 2 3 4 5। फिर आपको इवन नंबर्स दिए जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, जैसे 2 फिर 4 6 8 10, ठीक है। फिर ऑड नंबर्स आपको दिए जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1 3 5 7 9, ओके। फिर ट्रायंगुलर नंबर आपको दिया है 1 3 6 10 15, ओके, एड ऑन होते जा रहा है। फिर स्क्वायर नंबर आपको दिया है इधर, ठीक है, 2 2 4 6 9 4 16, ओके। फिर उसके बाद आपको क्यूब नंबर दिए 2 × 2 × 2 8, ठीक है, इस तरीके से। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 1C। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द नंबर्स 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। क्यों इन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं नंबर को, ठीक है, एकदम सीक्वेंस वाइज में, ओके। जैसे कि आपको पता है कि 1 2 3 एकदम सीक्वेंस फॉर्म में आता है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 के साथ 1 को ऐड करा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर ये फॉर्म कर रहा है 1 + 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 + 3 हम करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में चलता जा रहा है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस फॉर्म में, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द क्यूब सीक्वेंस। नेक्स्ट नंबर जो है क्यूब सीक्वेंस में क्या होगा, तो 2 को 3 बार इंटू करने से 8 आता है, 3 को 3 बार इंटू करने से 27 आता है, 4 को 3 बार इंटू करने से 64 आता है। अब 5 को 3 बार इंटू करने से क्या आता है 125 आता है, तो नेक्स्ट नंबर होगा 125, ठीक है। फिर है हाउ कैन द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 बी विजुअलाइज टू अंडरस्टैंड देयर ग्रोथ पैटर्न। कैसे हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 की बात हो रही है तो वहां पर हम 2 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। Now students, the next topic is exploring essential ideas. Okay, relations among number sequence. Sometimes number sequence are connected in ways that might surprise you. Let us explore a couple of interesting patterns and understand why they work. तो कभी कभी जो नंबर सीक्वेंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, तो चलिए इसे समझते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है। लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग ऑड नंबर्स टुगेदर। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम ऑड नंबर्स को एक साथ ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पहले दिया है 1 विच इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद 1 में हमने 3 को ऐड करा,
सो हमें क्या मिला 4 मिला। फिर हमने 1 में 3 और 5 को ऐड करा, हमें 9 मिला, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऑड नंबर ही चलते जा रहे हैं जो ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। और ऑड नंबर जो हम ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमें वो स्क्वायर नंबर दे रहा है, मतलब जो उनका ऐड करके जो हमें सम मिल रहा है दैट इज द स्क्वायर नंबर, ठीक है। वो क्या है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है। जैसे 4 जो है वो क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। 9 3 इंटू 3 होता है, ठीक है। 16 4 इंटू 4 होता है, ओके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ही स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये ऑड नंबर जो है एकदम सीरियल वाइज चलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है किसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आप सिंपली काउंट कर दो 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 इंटू 4। ऐसे ही 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब 5 इंटू 5। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। So this is a beautiful pattern. Notice that the sum of the first few odd numbers always give us a square number. जो sum होता है first few odd number का वो हमेशा हमें square number देता है, ठीक है, like this one. Okay, but why does this happen and does it continue forever? Yes, this pattern continue forever. ये हमेशा चलता रहेगा, but the reason behind it is just as exciting as the pattern itself, ठीक है। तो इसका reason जो है वो इतना ही exciting है जितना ही pattern है अपने आप में, ठीक है। Now let's see visual explanation with the picture. Let a square made up of dots. Each time we add another odd number, you are adding a new layer of dots to form a bigger square. Here's how it works. The first square has 1 dot. अब जैसे कि पहला स्क्वायर जो है उसमें कितने डॉट है, 1 डॉट है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो ये स्क्वायर दिए गए आपको, ठीक है। तो पहले स्क्वायर में 1 डॉट है। उसके बाद बताया आपको द सेकेंड स्क्वायर हैज 1 प्लस 3 यानी कि 4 डॉट्स, और सेकेंड स्क्वायर में 1 प्लस 3 यानी कि 4 डॉट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्क्वायर में 1 प्लस 3 प्लस 5 हो गए, 1 3 और ये वाले 5 हो गए डॉट्स, ठीक है। तो ये सब मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं यानी कि 9 डॉट्स हो गए, ओके। सो व्हेन वी ऐड ऑड नंबर्स लाइक दिस यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अप अ स्क्वायर विद डॉट, ओके। तो जब भी आप ऐड ऑन कर रहे हो ऑड नंबर को तो आप बिल्डअप कर रहे हो स्क्वायर को विद डॉट के साथ, ठीक है। कैन यू गेस द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स? नाउ इमेजिन डूइंग द सेम विद 100 ऑड नंबर्स, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडिंग अप एंड डाउन. Here is another pattern. Look at what happens when we add number up and then back down. Okay, जैसे कि आपको यहाँ पर 1 दिया है, फिर आपको दिया है 1 प्लस 2 प्लस, फिर से 1 को रिपीट कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 4 मिला, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 आगे बढ़े, फिर पीछे फिर से हमने लिख दिया, रिपीट कर दिया 2 प्लस 1, मतलब एक नंबर आगे बढ़ने के बाद हमें पीछे वही रिपीट करना है बाकी का, ठीक है। तो हमें मिला 9, ओके। फिर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किया, फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 किया तो हमें 16 मिला। तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर नंबर मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो 2 है उसी का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 इंटू 2 इज 4। ऐसे ही 3 है तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9, ठीक है। 4 है तो 4 इंटू 4 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 7 आया तो 49, 8 है तो 64, ठीक है। Here the sum of the numbers as we go up and down gives square numbers too. ये भी हमें स्क्वायर नंबर दे रहा है just like the odd number pattern. This is another way to reach square number. तो ये दूसरा तरीका है जिसमें हम स्क्वायर नंबर में पहुंच सकते हैं, ठीक है। Now let's move into the example 1. What is the sum of the first 5 odd number? पहले 5 odd number का जो sum है वो क्या है, ठीक है। तो पहले 5 odd number जैसे 1 3 5 7 9 इन सबको ऐड अप कर दे तो हमें 25 मिला, ठीक है। When you add the first 5 odd number you get the square of 5 that is 25, ठीक है। अब example 2 में बोला है what is the sum of the sequence of this one? Okay, so it is 16. So this pattern also results in a square number, especially the square of 4 जो कि है 16, ठीक है। Now let's move into the exercise 1D students. So the first question is what is the sum of the first 4 odd number? पहले के 4 odd number का sum क्या है, ठीक है। तो पहले के 4 odd number कौन कौन से है, 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। पहले के 4 है ये, यानी कि ये आ जाएगा टोटल 16, 7 प्लस 5 12, 13 14 15 16, ठीक है। और यानी कि इसका मतलब होता है 4 इंटू 4 16, यानी कि 4 का ही डबल है, 4 का स्क्वायर है ये, ओके। तो इनका सम कितना आया, 16 आया। फिर पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर, पहले के 5 ऑड नंबर का हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ओके, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा टोटल 25, जो कि 5 इंटू 5 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। Now next is when we add the counting numbers up and then down, what type of number do we get? तो हमें कौन सा टाइप ऑफ नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1, ओके।
So here you can see the 3. Okay, so basically you will get 9 only. 3 plus 2 5 6 7 8 9. ठीक है. So basically किसका डबल होता है? 3 का डबल होता है. 3 into 3 is 9. ठीक है. 3 इसका स्क्वायर रूट होता है. तो इस तरीके से आप नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाई डू द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर फॉर्म स्क्वायर नंबर. क्यों जो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है वो स्क्वायर नंबर को फॉर्म करते हैं, आपको बताना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नंबर. पहले 6 ऑड नंबर का जो सम है वो क्या है? दैट इज 36 ओनली. 6 का डबल हो जाएगा. ठीक है. So this you have to do by your own. Now students, the next topic over here is exploring essential ideas. Now patterns and shape in mathematics, just like we have patterns with numbers, we also have pattern with shape. अब mathematics में pattern with number तो है, पर उसके साथ shape का भी pattern हमें दिया है. These shapes can be in 2 dimension. अब ये shape 2 dimension की भी हो सकते हैं, जैसे triangle हो गया, या 3 dimension भी हो सकते हैं, जैसे कि cone हो गया. Sometimes shape can even exist in more dimensions. कभी-कभी shape जो है वो ज्यादा dimension में भी exist करती है. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर examples दिए गए हैं of shape sequence. So first over here is regular polygon. Okay. तो रेगुलर पॉलीगन में आपको दिया है इधर ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन और डेकागन. ठीक है. ट्राइंगल में बेसिकली कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं. क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होते हैं. पेंटागन में 5 साइड. हेक्सागन में 6 साइड. हेप्टागन में 7 और ऑक्टागन में 8 होते हैं. नैनागन में 9 होते हैं और डेकागन में 10 होते हैं. ठीक है. रूल हेयर ईच शेप इज अ रेगुलर पॉलीगन. हर एक शेप रेगुलर पॉलीगन है. व्हेन काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप वी गेट द सीक्वेंस. हमें सीक्वेंस मिल रहा है 3 4 5 6 7 8. ओके. एंड ऑल्सो वी काउंट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. हम अगर नंबर ऑफ कॉर्नर्स को फाइंड करें ईच शेप, तो उसमें भी हमें सेम सीक्वेंस मिल रहा है. ठीक है. नाउ कंप्लीट ग्राफ. So here you can see the complete graph. K2, K3, K4, K5, K6. ठीक है, आप देख सकते हो. Here when we count the number of lines in each shape, we get the sequence 1, 3, 6, 10, 15. Okay. अगर हम नंबर ऑफ लाइन को काउंट करें कि जैसे इसमें 1 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन है. इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, then 6 7 8 8 9. Okay. So and here 10. Okay. So basically इसमें 10 लाइन है. Okay. तो इस तरीके से आपको इन्हें बताना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्टैक स्क्वायर्स. सो हेयर व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन ईच शेप वी गेट द सीक्वेंस 1 4 9 16. में डबल हमें मिल रहा है. दीज आर द स्क्वायर नंबर. ये स्क्वायर नंबर है. जैसे 1 ये है, 4 ये है, फिर 9 है, फिर 16 है और लास्ट में इधर 25 है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्टैक ट्राइंगल्स. तो इधर भी आप नोटिस कर सकते हो ट्राइंगल्स को. हेयर व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इन ईच शेप वी गेट द सीक्वेंस. हमें सीक्वेंस मिलता है जो कि स्क्वायर नंबर ही है. ठीक है. जैसे कि 1, यहाँ पर 1 2 3 4. ठीक है. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. ऐसे ही आपको फिर यहाँ पर दिया है 16 और इधर है 25. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कॉर्च स्नोफ्लेक. Here we can count the number of line segments in each shape of quartz snowflake. We get the sequence 3, 12, 48, 192. So basically student इसमें अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको 3 लाइन चाहिए तो 3 हो गया ये. ठीक है. यहाँ पर 12 कैसे हुआ? 3 into 4 हमने कर दिया, that will be 12. ठीक है. 12 को 4 से इंटू करेंगे. ठीक है. तो आपको मिलेगा इधर 48. ओके. दिस इज 48 और 48 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिल जाएगा? 4 8 32. ओके. उसके बाद 4 4 16 17 18 19 एंड 1 ओवर हियर, सो इट विल बी 192. ठीक है. तो इस तरीके से चलता रहेगा. मतलब आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करते जाना है. ठीक है. जिससे कि आपको आंसर मिलते रहे. ठीक है. सो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 4. ओके. Shape sequence are a specific type of pattern where shapes follow a particular order. Shapes जहाँ पर particular order और rule को follow करते हैं, तो इसी वजह से ये specific type of pattern होते हैं. Let us learn some important shape sequence in mathematics study. Okay, the mathematician study. Now let's see the exercise 1E. First is what is the next 2D shape in the following sequence. कौन सा next 2D shape होगा following sequence में? तो आपको जैसे सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर दिया है, फिर ट्राइंगल दिया है, फिर सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल, फिर से क्या आएगा? सर्कल आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द सीक्वेंस ऑफ 3D shapes below. which shape would come next? तो आपको यहाँ पर क्यूब दिया है, फिर सिलेंडर क्यूब सिलेंडर क्यूब सिलेंडर, फिर उससे क्या आएगा? क्यूब आएगा इधर. ठीक है. Now look at the shapes. Their shapes are formed by using matchstick pattern. तो आपको matchstick pattern से यूज करके शेप को फॉर्म करना है. ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ पर फॉर्म हुआ है. यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, फिर आगे 5 होंगे. ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ matchstick also used in each shape. Which number sequence did you get? तो कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिला है ये आपको बताना है. ठीक है.
अगर आप नंबर ऑफ मैस्टिक को काउंट करो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमें 8 मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो नंबर ऑफ सीक्वेंस को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट ड्रॉ द नेक्स्ट टू शेप्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आपको नेक्स्ट टू शेप ड्रॉ करने हैं इसमें फॉलोइंग पैटर्न में, ठीक है। सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सप्लोरिंग एसेंशियल आइडियाज रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। In mathematics, shape sequence can often be connected to number sequences in surprising and interesting ways. अब मैथमेटिक्स में जो शेप सीक्वेंस होता है वो कनेक्ट होता है नंबर सीक्वेंस के साथ काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस कैन हेल्प अस लर्न मोर अबाउट बोथ द शेप्स एंड द नंबर इन्वॉल्व। तो अगर हम इन कनेक्शन को ध्यान से समझे तो हम इसमें सीख पाएंगे शेप्स के बारे में और नंबर्स के बारे में जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। Now let's see regular polygons and counting numbers. One example of this connection is seen in the shape sequence of regular polygons. A polygon is a flat shape with straight sides. अब पॉलीगन क्या है, एक फ्लैट शेप है जिसमें क्या होता है, स्ट्रेट साइड्स होते हैं, ठीक है। इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ साइड्स कोरस्पॉन्ड टू द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। हियर इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स हुए हैं वो कोरस्पॉन्ड करते हैं काउंटिंग नंबर्स में, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 से, ओके। लाइक दिस इट वर्क्स ओवर हियर। अ शेप विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। अब वो शेप जिसमें 3 साइड होती है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ शेप विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल और अ स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अब वो शेप जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ शेप विथ 5 साइड्स इज कॉल्ड अ पेंटागन। वो शेप जिसमें 5 साइड होती है उसे हम पेंटागन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ शेप विथ 6 साइड्स इज कॉल्ड अ हेक्सागन, ठीक है, जिसमें 6 साइड्स होते हैं उसे हम हेक्सागन बोलते हैं। नेक्स्ट है अ शेप विथ 7 साइड्स इज कॉल्ड अ हेप्टागन, जिसमें 7 साइड्स होते हैं उसे हम हेप्टागन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ शेप विथ 8 साइड्स इज कॉल्ड अ ऑक्टागन, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑक्टागन, तो जिसमें 8 साइड्स होते हैं उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ शेप विथ 9 साइड्स इज कॉल्ड अ नॉनागन, और इसमें 9 साइड होते हैं उसे हम नॉनागन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ शेप विथ 10 साइड्स इज कॉल्ड अ डेकागन, और जिसमें स्टूडेंट 10 साइड्स होते हैं उसे हम डेकागन बोलते हैं, ठीक है। These shapes are called regular polygons if all their sides are of equal length and all their angles, that means corners, are the same. अब इन shapes को हम regular polygon बोलते हैं क्योंकि इनमें जो sides है वो equal length के होते हैं और इनके जो angles है वो भी same होते हैं। This regularity makes them very special and easy to स्टडी। तो ये रेगुलरिटी काफी स्पेशल बना देता है और आसान बना देता है पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 1। व्हाट इज द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 7 साइड्स। 7 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन है उसका नाम क्या है। तो बेसिकली अ पॉलीगन विद 3 साइड को हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, तो 7 साइड का क्या होगा, हेप्टागन, ठीक है। सो द शेप इज कॉल्ड अ हेप्टागन, ठीक है, उसे हम हेप्टागन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2। इफ अ रेगुलर पॉलीगन इज एन ऑक्टागन, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अगर रेगुलर पॉलीगन ऑक्टागन है तो उसके कितने साइड्स होंगे। सो बेसिकली ऑक्टागन में होते हैं 8 साइड्स, ठीक है। कितने साइड्स होते हैं, सो बेसिकली स्टूडेंट ऑक्टागन जो है उसमें होते हैं 8 साइड्स, ठीक है। द प्रीफिक्स ऑक्टा कम्स फ्रॉम द नंबर 8 ओनली, ओके, सो दैट इज व्हाई ऑक्टागन हैज 8 साइड्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 1F। So here you can see the first question. What is the number of sides in a pentagon? Pentagon में कितने sides होते हैं। पेंटा से आप समझ गए होंगे, that is 5 sides, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 sides, ठीक है। ऐसे ही फिर पूछा है which shape is a regular polygon with 8 sides। कौन सा शेप है जो जिसके 8 sides है, तो वो है ऑक्टागन, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑक्टागन, ओके। फिर नेक्स्ट पूछा है कि अगर इफ अ हेक्सागन हैज 6 साइड्स व्हाट शेप कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं तो इसके बाद कौन सा आएगा सीक्वेंस में, दैट इज हेप्टागन, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था हेप्टागन के बारे में, ठीक है। हियर यू कैन सी हेप्टागन, ओके। सो यू हैव टू राइट हेप्टागन ओवर हियर, ठीक है। हेप्टागन जिसमें कितने साइड्स होते हैं, 7 साइड्स होते हैं, ठीक है, जो एकदम सीक्वेंस में आएगा इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन टू ऑल रेगुलर पॉलीगन्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। तो क्या कॉमन है, एक तो इनके साइड्स इक्वल होते हैं और इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये आप इसमें रीजन दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई विल मीट इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।